फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं एन टेक्नोलॉजी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो एक स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजन का सब्जेक्ट बना होता है हमेशा। क्योंकि स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो कोड जावा जब कर लेते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता कि इसके बाद में हम क्या करें। बहुत से इंस्टीट्यूट में एक ये धारणा बनी हुई है कि कोर प्लस एडवांस, और एडवांस को सिर्फ ये समझते हैं कि एडवांस का मतलब वेब टेक्नोलॉजी। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। कोर एडवांस ये खाली जावा की ही बात नहीं है, ये हर एक टेक्नोलॉजी में होता है, हर एक लैंग्वेज में होता है। कोई भी चीज़ का पहले बेसिक होता है और फिर उसकी एडवांस फीचर होते हैं। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, हर चीज़ का एडवांस और कोर पार्ट होता है। ऐसे ही जावा के अंदर भी एक कोर पार्ट होता है, एक एडवांस पार्ट होता है, बट एडवांस का मतलब वेब एप्लीकेशन नहीं होता। ठीक है, वो एक उसका एग्जाम्पल हो सकता है, उसका पार्ट हो सकता है, बट अगर आप वेब एडवांस को उसका वेब एप्लीकेशन ही मानोगे तो ये गलत है। ठीक है, चलो देखो, ये तो चीज़ आपने पढ़ी ली होगी यहाँ पे कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, जैसे कि जावा हो गई, डॉट नेट हो गई, पीएचपी या फिर पाइथन, मशीन लर्निंग, समथिंग, इन चीज़ों पे अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप इन नंबरों के साथ में मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको उसके लिए सजेस्ट करूँगा कि किससे आपको कैसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलिए। देखिए, यहाँ पे आते हैं हम कोर जावा के अंदर। यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जावा, हाउ टू राइट कोड, हाउ टू क्रिएट लॉजिक। यहाँ पे हम सिर्फ ये सीखते हैं जावा के अंदर कि हम कैसे कोड लिखें और कैसे हम अपने लॉजिक को बिल्डअप करें। ये सिर्फ कहानी होती है यहाँ पे कोर जावा की। ठीक है, जिसके अंदर हम सीखते हैं बेसिक सिंटैक्स हो गए, इनपुट लेना आ गया, आउटपुट लेना आ गया, या फिर अगर हम बात करें कोई भी लूप चलाना, कंडीशन लगाना, स्विच के समथिंग, और आपकी जो भी कलेक्शन कलेक्शन तो खैर आप मतलब कहने को होता है कि एडवांस में है। उप्स कॉन्सेप्ट, आपकी क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें हम कोर सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे पढ़ते हैं। अब देखो, कोर का मतलब यहाँ पे सारी चीज़ों का ना हमने बेस सीख लिया। अब उस बेस का, उस कोड का यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, वो होता है एडवांस पार्ट। ठीक है, और एडवांस पार्ट कभी भी किसी का पूरा नहीं होता। मुझे इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे 14 ईयर इस टेक्नोलॉजी पे हो गए हैं, और बाकी की और भी टेक्नोलॉजीज पे, तो मैं आज भी ये कहता हूँ कि मेरा एडवांस पार्ट अभी भी कंप्लीट नहीं है, और ना ही वो कभी हो सकता है, चाहे मैं कंटिन्यूसली कितना भी कर लूँ। तो ऐसा तो बोलना बेकार है कि सब कुछ आता है, बट हाँ, क्या आता है वो परफेक्ट होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइड में। यहाँ पे है हम जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो जावा होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, कोर प्लस एडवांस। अब जो एडवांस है, एडवांस के अंदर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, डेटा एनालिसिस और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पर्पज से यूज कर सकते हैं। ये सारे जो मैंने यहाँ पे 5 पार्ट लिखे हैं, सब के सब एडवांस पार्ट है। इसका मतलब ये मत समझना कि जो वेब एप्लीकेशन है यही ओनली वेब आपका एडवांस पार्ट है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी अगर आप बनाते हो, उसमें एडवांस फीचर यूज करते हो, तो वो एक एडवांस जावा कहलाएगी। वेब एप्लीकेशन भी अगर आप यूज करते हैं तो वो एक एडवांस चीज़ें हैं। मोबाइल एप्लीकेशन या फिर डेटा एनालिसिस करना है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करनी है, सब आपके एडवांस जावा के पार्ट हैं। ओके, चलिए। डेस्कटॉप एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ, जैसे विंडो फॉर्म बनाना, कंसोल, सॉरी कंट्रोल्स, इवेंट्स, ये सारी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो वो सब आपका एडवांस के फीचर होते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए जो पैकेज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, स्विंग और AWT यहाँ पे पैकेज होते हैं, जिनका यूज़ करके हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिनको हम इंस्टॉल अनस्टॉल कर सकते हैं। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोई भी VLC मीडिया प्लेयर, समथिंग, कोई भी गेम, ये सब आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन होते हैं, जिस जो ओनली सिस्टम पे रन होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम पे। वेब एप्लीकेशन में आते हैं वो एप्लीकेशंस जो वेब पे रन होती है ब्राउज़र की हेल्प से। ठीक है, www.google.com जैसे हम ऐसे लिखते हैं तो सब आपकी वेब एप्लीकेशन कहलाती है। इनके लिए जो फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट होती है वो सर्वलेट, JSP, स्ट्रट्स, कुछ इस तरह के फ्रेमवर्क्स हैं जिनका यूज़ करके हम वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, एक्चुअली हर एक इंस्टीट्यूट में इन चीज़ों को एडवांस बोलते हैं बस, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी और सब कोर बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब पता नहीं क्या कुछ एक कैसी चीज़ें स्टूडेंट के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है कि पता नहीं क्या है, जबकि बड़ा ही सुलझा हुआ कोड होता है जावा का।
बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना के इसकी मार्केटिंग की जाती है कि पता नहीं क्या है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल कोड होता है। बस आपको एक सही डायरेक्शन मिलनी चाहिए कि कैसे आपको सीखना है। ठीक है, आगे आइए। मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन हर कोई जानता है। मोबाइल पे जो भी हम कोई ऐप रन करते हैं वो विद इंटरनेट और विदाउट इंटरनेट दोनों ही कंडीशन में आप उसको रन कर सकते हैं। इसके लिए एंड्रॉयड या फिर J2ME जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती थी, हालांकि अब इस पर ज़्यादा काम नहीं होता है, इसका सारा चीज़ें एंड्रॉयड पे मूव हो गई है। बट एंड्रॉयड कोई अलग से ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो सब कुछ आपका जावा का और XML का ही कोड होता है। ठीक है, इसके लिए आपकी जावा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी जाके आप J2ME या फिर एंड्रॉयड पे टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं। आगे आता है टेस्टिंग फील्ड में। अगर आपको टेस्टिंग फील्ड पे काम करना है तो टेस्टिंग फील्ड में आपका आता है सिलेनियम। ठीक है, सिलेनियम वगैरह पे भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, जो आपका ऑटोमेशन पे काम आता है। जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने बनाने वाले अलग होते हैं, टेस्ट करने वाले अलग होते हैं। एक चीज़ और सॉरी यहाँ पे रह गई हमारी, मोबाइल एप्लीकेशन। ओके चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ वो। एक और, हाँ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था फॉर डेटा एनालिसिस, तो यहाँ पे आप एनालिसिस फील्ड में भी जा सकते हो। स्लाइड में नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बट मैं वैसे बता रहा हूँ आपका। आप बिग डेटा हडूप वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए। हडूप की जितनी भी लाइब्रेरी हैं वो सब आपकी जावा में डिज़ाइन की गई है, जिसका यूज़ करके आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो। और आगे इसकी बहुत ही डिमांड है। डेटा को एनालाइज करने के लिए आप जावा का भी यूज़ कर सकते हैं, फिर आप पाइथन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में भाई हम यहाँ पे आएंगे, जो लिखा हुआ है प्लीज़ इसको आप फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपसे कोई फ़ीस तो लेते नहीं है, जस्ट आपकी एक क्लिक मांगते हैं, वो आपको देनी चाहिए। ठीक है, बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।